दोस्तों, आपने 25 लाख की लोन ली, 20 लाख की लोन ली, आपने अपना 2 साल इन्वेस्ट किया अपने प्राइम टाइम का, 22 साल 23 साल, जब आप जॉब कर सकते थे 2 साल और सैलरी ले सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे, अपना प्रोफाइल बना सकते थे। जब आप जॉब नहीं करते तो मस्ती कर सकते थे, ट्रैवल कर सकते थे, किसी को डेट कर सकते थे, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। मेरी बातों को गलत मत मानिएगा, बट जब लोग एमबीए करते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आप एमबीए तब करते हो जब आप अपने यूथ के प्राइम में होते हो। 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल में बहुत लोग एमबीए करते हैं इंडिया में, और तब बहुत कुछ स्टेक में होता है। वो 2 साल आपके प्राइम ईयर्स होते हैं कोई भी चीज़ का, चाहे आपको मस्ती करना हो, चाहे आपको पढ़ाई करना हो, कुछ और पढ़ाई कर सकते थे आप जॉब कर सकते थे, आप अपना फैमिली बिजनेस कर सकते थे। ये सब करने के बाद, एक अच्छे कॉलेज जाने के बाद, आपको 1 साल बाद पता पड़ता है, 1.5 साल बाद पता पड़ता है कि आप डिबार हो गए हो। क्या ऐसा होता है? ऐसा किसी कॉलेज ने किया है? ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं, मैंने काफ़ी बार बताया है, इन एमबीए कॉलेजेस आपके जॉब जो लगाते हैं वो कौन लगाता है? हम प्लेसमेंट रिपोर्ट देखते हैं कि आपका जॉब लगा 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख। ये जॉब कौन लगाता है? कंपनीज़ में लगता है, पर लगाता कौन है, मैनेज कौन करता है? ये सारे जॉब्स मैनेज फैकल्टी नहीं करते। अगर फैकल्टी है भी तो वो बस ऊपर में एक आदमी होता है जो थोड़ा बहुत देखता है। इट इज़ जनरली मैनेज्ड बाय स्टूडेंट्स। इट्स जनरली मैनेज बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ही इलेक्ट करते हैं या सेलेक्ट होते हैं वहाँ से, जिसका नाम होता है प्लेसमेंट कमेटी। तो जितना बड़ा बैच साइज़ है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक कॉलेज है जिसमें 700-800 बच्चे, 600 बच्चे हैं, तो उसमें 50 हो सकता है, 40-50 लोगों का प्लेसमेंट कमेटी हो, और ये लोग मिल के आपको जॉब दिलाते हैं। अब इनका काम होता है कि कंपनी को अच्छे से अच्छा जॉब दिलाना, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दिलाना, ये इनका काम होता है। लेकिन अभी क्या हो गया कि मार्केट ख़राब है, बैच साइज़ ज़्यादा है, लोग जॉब्स बहुत सारा अप्लाई नहीं करते, बहुत सारे लोग सूट पहन के नहीं जाते इंटरव्यूज़ में, या जो प्रेजेंटेशंस होता है, कंपनी जब आती है तो प्रेजेंटेशन होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसमें वो बहुत सारा ज्ञान देती है, हमारा विज़न क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा कल्चर क्या है, जिन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बहुत एम्प्लॉयज़ को। लेकिन इन कंपनी के लिए बताना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी जानना इंपॉर्टेंट है अगर आप आइडियल एम्प्लॉय हो तो। और वहाँ पे अगर आप सूट पहन के नहीं जा रहे हो, शेव करके नहीं जा रहे हो, तो कई बार ये प्लेसमेंट कमेटी आपको डिसिप्लिन में लाना चाहती है। बहुत तरीके होते हैं डिसिप्लिन में लाने का। एक लास्ट रामबाण होता है ये बोल के डराना कि हम आपको डिबार कर देंगे। मैं आपको ये सब क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद एक प्लेसमेंट कमेटी का हिस्सा हूँ। मैं 2 साल, फॉर 2 years आई वॉज इन प्लेसमेंट कमेटी ऑफ IIM विशाखापट्टनम। वी वर पार्ट ऑफ द सेकेंड प्लेसमेंट कमेटी इन द हिस्ट्री ऑफ IIM विशाखापट्टनम, एज पार्ट ऑफ प्लेसकॉम। और हाँ, मैंने हमारा थोड़ा अलग काम करता था उस वक्त। हम नहीं बोलते थे कि हम डिबार कर देंगे बहुत लोगों को। लेकिन एक प्लेसमेंट कमेटी का लास्ट हथियार होता है कि जब आप डिसिप्लिन में नहीं आ रहे हो, जो करना है वो नहीं कर रहे हो, क्योंकि कॉर्पोरेट है तो एक स्ट्रक्चर होता है, आपको सूट पहन के जाना है, आपको वेल में बिहेव रहना है, शेव करके आना है, ठीक है, एक डेकोरम होता है। कोई ऐसा तो नहीं कंटेंट क्रिएटर हो, एक्टिंग जॉब है या फैमिली बिजनेस है कि कैसे भी काम कर दिया हो गया ना, एक डेकोरम इज़ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट जॉब। तो अगर प्लेसमेंट कमेटी बोलती भी है कि डिबार कर देगी, तो मैंने देखा नहीं आज तक कि डिबार हुए हैं लोग, सुना ज़रूर है, प्राइवेट कॉलेजेस में सुना ज़रूर है। पुणे का एक बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज में मैंने सुना है कि डिबार हुए हैं लोग, जिनको मैं जानता हूँ। और अभी एक इंसिडेंट आया है कि दिल्ली NCR का एक बहुत ही अच्छा कॉलेज, बैच साइज थोड़ा ज़्यादा है उस कॉलेज का, उसने डिबार किया है। ये सुनी हुई बातें हैं, लिंक्डइन में किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा है, रेडिट में किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा है, बहुत जगह स्क्रीनशॉट हुआ है और बहुत लोग बोला है कि ऐसा हो रहा है। मेल आया है कि अनफेयर मीन से किसी को डिबार किया गया। बात चल रही है कि करीबन डबल डिजिट में, मतलब 30-40 से ज़्यादा बच्चे डिबार हुए हैं। क्या ये सच है? मुझे नहीं पता, ऑनलाइन बातें हो रही है कि डिबार हुए लोग। क्या ऐसा होता है? जैसा मैंने बताया, मैंने रेयर इंस्टेंसेस में देखे हैं अगर ऐसा होता है। ज़्यादातर आपको कमेटी, पहली बार अगर आप गलती करते भी हो कुछ, जो मैंने आपको बताएं कि आप PPT में गए तो सूट पहन के नहीं गए, एब्सेंट हो गए 2 PPT से, कॉलेज का PPT होता है, एब्सेंट हो गए। कई बार जिनको नहीं बैठ रहे कंपनी में उनको भी जाना होता है। कई बार आपको तुरंत नहीं डिबार करते, एक बार आपको बोलते हैं कि एक कंपनी से डिबार होगा, एक बार वार्न करते हैं, फिर डिबार करते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो मैं नहीं मानता कि डायरेक्टली कोई कॉलेज डिबार
करता भी है, क्योंकि कोई ना कोई प्लेसमेंट कमेटी को ज़रूर ओवरसी करता है, और कोई ओवरसी ना भी करे फैकल्टी तो एक 25-30 बच्चों का ग्रुप होता है, तो आप अकेले कुछ गलत एक्शन ले रहे हो तो बाकी 24 बच्चे तो बोलेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ, आपने कुछ बहुत ही इनडिसिप्लिनरी काम 1-2 बार से ज़्यादा किया है तो डिबार करते हैं। जिस कॉलेज का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप रिसर्च कर सकते हो, आई एम सॉरी आई विल नॉट टेक नेम, बट उस कॉलेज का, क्योंकि अभी 100% पता नहीं कि उस कॉलेज ने डिबार किया है मुझे, और उस कॉलेज का ऐसा बताया गया है कि उस कॉलेज के प्लेसमेंट कमेटी ने कोई बच्चे क्विज़ में चीटिंग करे थे उनको डिबार कर दिया। क्विज़ में चीटिंग करना इज़ नॉट रिलेटेड टू प्लेसमेंट्स। क्विज़ में चीटिंग करना अगर कारण है कि आपको डिबार किया, तो क्विज़ में चीटिंग करने से आप उस कॉलेज में फ़ेल कर दो, उस सब्जेक्ट में फ़ेल कर दो, उस क्विज़ में फ़ेल कर दो, वापस एग्ज़ाम देने दे दो, ये कर सकते हो आप। एकेडमिक्स को प्लेसमेंट से नहीं लिंक करना चाहिए। मैंने अगर कहीं किसी को बोला भी है कि डिबार कर दूंगा, डराया भी था, तो वो प्लेसमेंट रिलेटेड था। आप किसी कंपनी के पीपीटी में नहीं आ रहे हो, तो आप नहीं आए, आपको देख के 10 बच्चे नहीं आए, 100 बच्चे नहीं आए, तो कंपनी पीपीटी नहीं करेगा, वो बिना बच्चे लिए भाग जाएगा, बोलेगा मैं आऊँगा नहीं अगले साल से उस कॉलेज में। इन वजह से डराना पड़ता है बच्चों को। लेकिन प्लेसमेंट की चीज़ें अलग होती है, एकेडमिक्स की चीज़ें अलग होती है। अगर कोई बच्चा कहीं चीटिंग कर रहा है, अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं आ रहा है, अगर कोई बच्चा का जो भी बाहर में प्लेसमेंट के अलावा, कंपनी के अलावा इमेज है, उसके लिए आप उसको डिबार करो प्लेसमेंट से, तो मैं इसको गलत मानता हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है। इसके लिए मैंने डिबार होते बच्चों को देखा भी नहीं है। Even in the instances which I've seen in colleges in Pune, even in Bombay, students who were debarred, they just didn't show any interest in these placement activities. They would not go to company PPTs. They would not, wear suits and come to company PPTs. तो ऐसा अगर आप करोगे, प्लेसमेंट कमेटी के भी मीटिंग्स होते हैं, रात को 1 बजे होते हैं, 12 बजे होता है। इफ यू विल नॉट अटेंड दीज मीटिंग्स, यू माइट बी डिबार्ड। प्लेसमेंट कमेटी आपका प्लेसमेंट करा रहा है, उनको कुछ पैसा तो नहीं मिल रहा। अब वो जो करेंगे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, आपका मेहनत कर रहा है प्लेसमेंट कराने के लिए। तो उनका जो चीज़ होता आ रहा है 10 साल से, 20 साल से, दीज आर ओल्ड कॉलेजेस, वो आप नहीं करोगे तो आपको पहले तो ऑफकोर्स डरा सकते हैं, फिर डिबार कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्विज़ में फेल करने के लिए, अगर आपको कोई और चीज़ों के लिए जो लिंक नहीं है एक ऐसी चीज़ से जिसके लिए कंपनी दोबारा ना आए, एवरीथिंग इज़ अल्टीमेटली लिंक कि इससे कंपनी को आने में कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्लेसमेंट कमेटी भी कंपनी को बुलाना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ले जाए, हर साल प्लेसमेंट कर पाए। अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, पर ऐसा होता है तो अगर आपको लग रहा है कि आपने बस कोई बड़े कॉलेज में IIM में ही एडमिशन ले लिया तो आपका प्लेसमेंट लग जाएगा, नहीं, आप फेल हो सकते हो। बहुत बच्चे फेल होते हैं एकेडमिक्स में, तो आपका प्लेसमेंट नहीं लगेगा। आप पास हो सकते हो, लेकिन आप प्लेसमेंट कमेटी की चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, तो भी आपको डिबार कर दिया जाएगा, आपको कॉलेज से जॉब नहीं लगेगा, आपको खुद से जॉब ढूंढना पड़ेगा। ऐसा होता है, बहुत रेयर। मैंने 200 के बैच साइज़ में 3-4 बच्चों को देखा है, वो खुद नहीं करना चाहते थे, लेना चाहते थे प्लेसमेंट्स, तो वो बोलते थे हाँ भाई कर दे डिबार। जब तक आप नहीं बोलोगे हाँ भाई कर दे डिबार, कमेटी डिबार करती भी नहीं थी, ऐसा मैंने देखा है। तो अगर ऐसा हुआ है कि क्विज़ में फेल करने के लिए 30-40 और कुछ लोग तो 100 बच्चे बोल रहे हैं, 100 तो मैं मान नहीं सकता, अगर 20-30 बच्चे भी डिबार हो रहे हैं, ये माहौल गलत है। दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग, बिकॉज अल्टीमेटली MBA कॉलेजेस इन इंडिया आर काइंड ऑफ वेज टू गेट द राइट प्लेसमेंट। आप कोई टॉप कॉलेज का MBA लेके जॉब नहीं मिले, आपके माँ बाप लाइन पे होते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड लाइन पे होती है, आपकी होने वाली बीवी लाइन पे होती है, आपका होने वाला परिवार लाइन पे होता है, आप लाइन पे होते हो, और 20 लाख देने के बाद, एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद, अगर छोटे मोटे चीज़ों के लिए या उन चीज़ों के लिए जिनके लिए आप कोई और पनिशमेंट दे सकते हो, आप प्लेसमेंट से डिबार कर रहे हो, तो ये थोड़ा गलत है। आप एक कंपनी से डिबार कर दो, आप 2 कंपनी से डिबार कर दो, आप 3 कंपनी से डिबार कर दो, पर आप पूरे प्लेसमेंट प्रोसेस से डिबार कर रहे हो। मैं मानता भी नहीं हूँ, अभी भी आई एम नॉट, इट्स जस्ट सम डिस्कशन विच आर हैपनिंग। इफ़ दीज आर ट्रू, मैंने बताया कि क्या क्या बातें चल रही है, क्या एक्चुअल में होता है मैंने आपको बता दिया, मेरा काम यही आपको बताना था। तो अगर आप MBA कॉलेज जा रहे हो, आप प्लीज़ प्लेसकॉम आपसे कुछ कराता है तो उसको लाइट मत लेना। अगर आपको जॉब लेना है तो, अगर आपको जॉब उनसे नहीं लेना है तो लाइट लेना, ये आपको मान के चलना है। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।